हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु की करुणा की वजह से एक और नया दिन उन्होंने हमें दिखाया है, इसके लिए उनकी महिमा हो। आज हम जीवित हैं, यह उनकी कृपा है। बीती रात कई लोग संसार से चले गए, कई सारे लोग विभिन्न प्रकार की विपत्तियों में पड़ गए, लेकिन हम सुबह सुरक्षित उठे। क्या हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? दूसरों से हम बेहतर हैं ऐसा नहीं है, यह केवल उनकी कृपा है। इस बात को समझकर क्यों ना हम मिलकर उनकी स्तुति करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथों में है। मृत्यु से केवल आप ही बचा सकते हैं। जब हम जीवित हैं, आपकी स्तुति करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति करना अपनी आदत बनाएं। प्रभु के सानिध्य में कृतज्ञ हृदय के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए। संसार का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। अगर आज हम सुरक्षित हैं तो वो केवल प्रभु का अनुग्रह है। उन्होंने हमें जीवन दिया है कि हम उनकी स्तुति करें। जीवित ही आपका धन्यवाद कर सकते हैं। क्या मृतक आपकी स्तुति कर सकते हैं? अगर हमने प्रभु को स्वीकारा है तो मृत्यु के बाद हम उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है, वे तो केवल नरक ही जाएंगे, जहां कोई आनंद और खुशी नहीं, केवल रोना और दांत पीसना है। कई लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते, मानते हैं कि संसार ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, नहीं मानते। अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करके उनसे पश्चाताप ना करें, उनसे मुंह ना मोड़ें, यदि यीशु मसीह को अगर अपना उद्धारकर्ता स्वीकार ना करें, अपनी मर्जी अनुसार जिएं, तो फिर हमें भी उसी नरक का भागी बनना होगा जिसे शैतान के लिए तैयार किया गया है। हमें याद रखना होगा, कई प्रचारक आज केवल आशीष 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 की बात करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह न्यायी है। अगर हम पश्चाताप ना करें तो हमारे हर एक पाप का लेखा हमें उन्हें देना होगा। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, प्रेरितों के काम 24वें अध्याय की 24वीं आयत में एक अधिकारी है जिसका नाम है फेलिक्स, और उसकी पत्नी जो है वो एक यहूदी थी, द्रुसिल्ला। फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। पौलुस कारागृह में है और पौलुस को कारागृह से बाहर निकालने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति है ये फेलिक्स। पौलुस को जेल में डाला गया किसी गलती की वजह से नहीं, किसी पाप की वजह से नहीं। उसने किसी का कोई बुरा नहीं किया था, कोई धोखेबाजी नहीं की, कोई चोरी नहीं की, किसी की हत्या नहीं की, लेकिन उसने सुसमाचार सुनाया और इसीलिए उसे जेल में डाला गया। आज हमारे देश में भी सुसमाचार सुना रहे हैं, यह दोष लगाकर उन्हें गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं और जेल में उन्हें काफी प्रताड़ित करते हैं। हम यह सुनते आ रहे हैं। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है कहकर मसीह का एक सेवक था यह पौलुस। पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले, मसीह के नाम से दुख उठाने की इच्छा नहीं रखने वाले, बचकर निकल जाने वाले मसीह यीशु को महिमित कैसे करेंगे? प्राणों सहित अपने आप को मसीह के हाथों में सौंपने वाला ही सच्चा विश्वासी है। पौलुस केवल यीशु मसीह की बात करता था, अपनी नहीं। मसीह के नाम में जो सामर्थ्य है वो उसका बयान करता था। तो पौलुस के उस समाचार को सुनने के लिए, या जो कुछ पौलुस कहता था उसे सुनने के लिए, यहां फेलिक्स और द्रुसिल्ला पौलुस को अपनी जगह बुलवाते हैं और उससे कहते हैं कि वो समाचार जो वो सुनाता आया है उसे उन्हें भी सुनाए, और दोनों पति पत्नी पौलुस की सुनते हैं। देखिए, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो काफी सिंपल है, साधारण है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास लाए वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई अपने पापों का अंगीकार कर उसे पश्चाताप करे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, वो अनंत जीवन पाएगा। यह उद्धार मुफ्त है,
इस सुसमाचार को पौलुस जब उन्हें सुना रहा था, दोनों पति पत्नी उस सुसमाचार को सुनते हैं। पौलुस सुसमाचार में मिलावट करने वाला नहीं था। सुसमाचार को वो जैसा है वैसा ही सुनाता था। प्रभु महान है अगर कहें तो सब लोग हालेलुया कहेंगे, लेकिन प्रभु आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? अगर पैसा वो दिया जा सकता है, ये करो वो करो तो शायद किया जा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु को आपका हृदय चाहिए। वे चाहते हैं कि आपका विवेक शुद्ध रहे। वे चाहते हैं कि आप अपने विवेक के साथ धर्मी होकर जीवन बिताएं। तो पौलुस के सुसमाचार का सार क्या था? देखिएगा, प्रेरितों के काम उसका 24वां अध्याय, उसकी 24 और 25वीं आयत से हम मनन कर रहे हैं। 25वीं आयत देखिएगा। और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, वो अधिकारी है कहकर उसने क्या प्रचार किया? क्या उसे खुश किया? हां, बड़ा अधिकारी है, इसके पास मुझे छोड़ने का अधिकार है कहकर क्या पौलुस जाकर उससे मीठी मीठी बातें करता है? क्या किसी भी तरह से अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास करता है? ओ, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे छोड़ें। अगर आप मुझे छोड़ दें तो परमेश्वर यकीनन आपको आशीष देंगे। अगर आप मुझे छोड़ दें तो प्रभु आपको ये देंगे वो देंगे। क्या ऐसा कहा? पर आजकल प्रचारक क्या यही प्रचार नहीं करते? आप क्या वचन सुन रहे हैं, काफी सावधानी से सुने। हर एक वचन जो आप सुनते हैं, बाइबल को आधार कर उसे तोल कर देखें। आजकल आशीष की बातें, समृद्धि की बातें, केवल चंगाई की बातें इन दिनों में बहुत अधिक हो चली हैं। इस प्रकार के वचन चाहे आप कितने ही सुन लें, शांति नहीं मिलेगी। सुनने में आपके कान को यह मीठे जरूर लगेंगे, लेकिन यह आपके मन में नहीं उतरेंगे, जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाएंगे। पौलुस यहां पर धर्म और संयम और आने वाले न्याय की बात कर रहा है। किस प्रकार पवित्रता से जीवन बिताना है, किस प्रकार अंत में न्याय होगा, इस बात की वह चर्चा कर रहा है। परमेश्वर हमसे धार्मिकता की, पवित्रता की अपेक्षा रखते हैं। परमेश्वर धर्मी है और हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया। फिर संयम की बात कर रहा है। क्या आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं? प्रभु यीशु आपके हृदय की इच्छा को पूरी करेंगे कहते ही कई लोग खुश हो जाते हैं। तूने जो इच्छा की वो पूरी हो जाए कहने के साथ ही वाह, जो कुछ मैंने मन में सोचा उन सब को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने वाले हैं सोचकर खुश हो जाते हैं। सावधान सावधान, आप क्या मांग रहे हैं? क्या वो वचन के अनुसार है कि नहीं? पहले यह परखें। क्या आपकी सोच, आपकी इच्छाएं, आपकी आशाएं वचन के अनुसार है या नहीं, यह देखें। आशाएं होना गलत बात नहीं है। प्रभु यीशु ये नहीं कहते कि तुम में कोई आशाएं ना हो, पर वे कहते हैं कि अपनी आशाओं को नियंत्रित रखो। अपनी हर एक इच्छाओं को पूरा करना है, ऐसा ना सोचें। क्या आपकी जो इच्छाएं हैं वो पवित्र हैं? क्या वो प्रभु के वचन के अनुसार हैं? क्या वे उपयोगी हैं? क्या वे आवश्यक हैं? यह परखें और उन्हें नियंत्रित करें। जो मन में आया खा लिया, जब मन में आया चले गए, जो मन में आया कर लिया, जहां जाने की इच्छा हुई चले गए, इसका मतलब आप में संयम नहीं है और आप समस्या में पड़ेंगे। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हमें संयम होना आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहकर मसीह यीशु के साथ चलता है, आत्मिक बल को जब वो उनसे पाता है, अपने आप को संयमित रख पाता है, सांसारिक इच्छाओं के सामने झुकता नहीं। जो आपके मन में आया या आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मसीह पर विश्वास नहीं करना। जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं, यह देखकर उसके अनुसार हमें चलना है। प्रभु दें या ना दें, फिर भी उन पर विश्वास करना है। अपवित्र चीजों की इच्छा नहीं करनी है, न्यायोचित होकर जीवन बिताना है। यहां पौलुस धार्मिकता के विषय, संयम के विषय और आने वाले न्याय के विषय कह रहा है।
आजकल हमें यह संदेश सुनने को नहीं मिलता। न्याय का प्रचार करने वाले कम हो चुके हैं। प्रभु प्रेमी हैं, दयालु हैं, इसी विषय पर प्रचार करने वाले कई लोग हो गए हैं। प्रभु का प्रेम अवर्णनीय है, कितनी ही बार उसका वर्णन करें काफी नहीं। लेकिन प्रभु का प्रेम न्यायोचित है, यह भी याद रखना होगा। प्रभु यीशु का प्रेम निर्दोष है, निष्कलंक है, पवित्र है, यह भी याद रखना है। धर्म के वचन सुना रहा है, फिर संयम के विषय सिखा रहा है। तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा नहीं। जो तेरी इच्छा है प्रभु कह रहे हैं वे उसे नहीं देंगे। प्रभु कह रहे हैं तेरी इच्छाएं पूरी नहीं होने पाएंगी। क्या तू फिर भी प्रभु से प्रेम करेगा? प्रभु दें या ना दें, क्या फिर भी तुम उनसे प्रेम करते रहोगे? ऐसे चुनौती भरे संदेशों की आज आवश्यकता है। संयम और आने वाला न्याय, कई लोग इस विषय को नहीं समझ पाते। आने वाला न्याय, मेमने के क्रोध का दिन काफी भयंकर होगा। कौन उस दिन का सामना कर पाएगा? अरे मेमना कहां से क्रोधित हो सकता है, कई लोग कहते हैं। जी हां, प्रभु एक मेमने बनकर हमारे बीच आए, अच्छे चरवाहे बनकर वे आए। यही हमारे उद्धार करता। एक दिन जवान सिंह की नाई आने वाले हैं। हां, प्रभु प्रेमी हैं, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं और वे विलंब से क्रोध करते हैं कहकर अगर आप उनका तिरस्कार करते रहें, उनके न्याय से बच नहीं पाएंगे। प्रभु के न्याय के दिन में प्रभु राजाधिराज होकर आएंगे और भूमि उनके सामने थरथराने लगेगी। वचन हमें बताता है भूमि के साथ साथ मनुष्य भी थरथराने लगेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। जिन लोगों ने उनका तिरस्कार किया वे उन्हें देखकर छाती पीटेंगे। आज अगर आप मेरी मर्जी कहकर यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का तिरस्कार कर रहे हैं, तो कल आपको उनके न्याय का सामना करना होगा। कल वे न्यायी होकर आएंगे। अगर आज वे प्रेमी परमेश्वर हैं तो कल वे न्यायी होकर आपका न्याय चुकाएंगे। न्याय के दिन के विषय, मृत्यु के बाद के जीवन के विषय पौलुस उन्हें बता रहा है। इन दिनों में आप इस विषय में क्या वचन सुनते हैं? मृत्यु के बाद एक जीवन है और उस जीवन में आपको आपने जो कुछ इस जीवन में किया है उसके, इस जीवन में आपने जो कुछ बोला उसके न्याय को चुकाना होगा। न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना होगा। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वे नरक की धधकती हुई आग में फेंक दिए जाएंगे और वो दूसरी मृत्यु होगी। जी हां, ठीक है, यीशु पर विश्वास किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कौन सी बड़ी बात है। अगर ऐसा सोचकर आप जीवन बिता रहे हैं, उस अंत के न्याय को आप सहन नहीं कर पाएंगे। यीशु के सामने आप खड़े नहीं होने पाएंगे। इसलिए याद रखें, यीशु मसीह का दोबारा आगमन काफी शीघ्र है। वे जल्दी आने वाले हैं। शीघ्र अति शीघ्र यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। प्रभु यीशु प्रेमी हैं, इसीलिए यह सुसमाचार और उन तक पहुंचे इसलिए देरी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कितने महान हैं, उनकी महानता किसी और के तुल्य बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य का हृदय कैसा नीच है, कैसा अशुद्ध है, लेकिन ऐसे नीच और अशुद्ध मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दी और उन पर विश्वास करने द्वारा यह मनुष्य नया जीवन प्राप्त कर सकता है। मसीही सुसमाचार का सारांश यही है। क्या आप आज ऐसे संदेशों को सुन रहे हैं? अपने आप को जांचें, परखें, ठीक करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु एक बार फिर से अपने आप को जांच कर क्या हम आपके वचनों के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? क्या हम धर्मी होकर संयम के साथ आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं? क्या आपके वचनों के अनुसार हम जीवन बिता रहे हैं या नहीं? अपने आप को जांचने में हमारी मदद करें। प्रभु आपके प्रेम और अनुग्रह का तिरस्कार ना करते हुए, जहां कहीं हमें अपने आप को सुधारना है, बदलना है, वहां पर
अपने आप को आपके वचनों के अनुसार में दुरुस्त करते हुए आपकी महिमा के लिए पूरे धार्मिकता के साथ, संयम के साथ आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। आपके तमाम संदेशों को हम पढ़ते हैं, हर एक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन